नमस्कार दोस्तों, आज हम अव्यय भाग पढ़ेंगे। अव्यय कक्षा 10 का एक सिलेबस में दिया गया टॉपिक है और इसी अव्यय के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अव्यय के बारे में जानेंगे कि अव्यय होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ अव्यय की बात करते हैं, अव्यय जो होते हैं वह विकारी और अविकारी दो तरह के होते हैं। उसमें हम अविकारी अव्यय को पढ़ने जा रहे हैं। अविकारी अव्यय होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अव्यय का हमें शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ का मतलब ये होता है कि अव्यय जो व्यय न किया जा सके, जिसको खर्च नहीं किया जा सके, वो क्या होता है, वो अव्यय होता है। अव्यय को अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। इस अविकारी की परिभाषा को हम देखें तो अविकारी का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उसके शब्द में कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, अविकारी कहलाता है। नहीं को याद रखना आपको, इसमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसमें कोई व्यय नहीं होता है, कोई खर्च नहीं होता है, वो शब्द ऐसा का ऐसा बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। तो अविकारी के साथ हम विकारी की परिभाषा भी देख लेते हैं। अविकारी के साथ विकारी की परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण हमेशा रूप परिवर्तन होता रहता है, वह विकारी कहलाता है। लेकिन आपको अविकारी पढ़ाने जा रही हूँ मैं। और अविकारी में क्या होता है कि वे शब्द जिसके लिंग, वचन, कारक के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर शाब्दिक अर्थ को देखें हम, तो मैं आपको बता चुकी हूँ शाब्दिक अर्थ का मतलब यही है कि ऐसे शब्द जिसका कोई व्यय नहीं होता है, वो खर्च नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। अब हम अव्यय के भी भेद होते हैं, उन भेदों में से हम देखेंगे कि पहले इसके 4 भेद होते हैं। इन 4 भेदों में से हम इसका प्रथम भेद पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम भेद की विशेषता को हम देखें तो प्रथम भेद है क्रिया विशेषण अव्यय अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण अव्यय अविकारी शब्द, इसकी परिभाषा को देखेंगे। सबसे पहले ये क्रिया से संबंधित है, तो पहले क्रिया की परिभाषा आनी चाहिए। क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी काम का होना या करना क्या होता है, क्रिया कहलाता है। फिर विशेषण, विशेषण की अगर हम बात करें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, क्रिया विशेषण अव्यय बनाया गया। हमें क्या बताना इसके अंतर्गत, इसमें हम देखेंगे कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, वह अविकारी शब्द क्या कहलाएंगे दोस्तों, वह अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। परिभाषा देखें तो वे अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। तो हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण आपके ये देखिए, हम रमेश धीरे धीरे चलता है। क्या बताएगा दोस्तों, रमेश धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ चलना क्या होगी, ये चलना तो क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब हमें क्या बतानी है, क्रिया की भी विशेषता बतानी है। तो क्रिया की विशेषता क्या होगी, रमेश का चलना क्या है, धीरे धीरे। तो यहाँ धीरे धीरे क्या करना है, रमेश चलता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया की विशेषता हो गई। तो हम इसमें देख लेंगे कि क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे। एक उदाहरण और देखते हैं हम, तुम कल शीघ्र आना। तुम कल शीघ्र आना, आना यहाँ पर क्रिया है और कब आना है, कल शीघ्र आना है। शीघ्र यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कल शीघ्र यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपके क्रिया विशेषण हो जाएगा। कल शीघ्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आना यहाँ पर क्या है, आना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया की विशेषता कल शीघ्र, ये इसकी विशेषता हो गई। इसीलिए हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हो गया, कल शीघ्र। फिर आता है कि यहाँ पर
इसको हम एक्सप्लेन करें, इसका स्पष्टीकरण दें तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, कल, शीघ्र, यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। इसको देखने के बाद हम आते हैं क्रिया विशेषण के भेद। अब हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं और इसको सामान्यतः कभी तो इस क्रिया विशेषण के भेद को क्या बताया गया, कभी तो इस क्रिया विशेषण के भेद को, इस क्रिया विशेषण के भी 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों में से पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फोर्थ होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फिफ्थ होता है स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण और सिक्स हो जाएगा निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इसको भी अलग अलग रूप में देखेंगे कि इसका अलग अलग रूप कैसे होता है दोस्तों। तो पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण को देखें तो कालवाचक क्रिया विशेषण का पहला रूप क्या है, आपके यहाँ पर क्रिया विशेषण का पहला रूप कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय से संबंधित है, यानी यहाँ समय संबंधी बात को बताया जाएगा कि कल वह दिल्ली जाएगा। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे दिया तो यहाँ उदाहरण हो जाएगा कल वह दिल्ली जाएगा, तो यहाँ जाना तो इसकी क्रिया है और काल को बताना यानी समय को आपको यहाँ संबोधित करना, समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल। तो इस तरह जो समय संबंधी बात को जहाँ बताई जाती है वह हो जाता है वह क्या हो जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जिसमें हम देख सकते हैं कल, प्रतिदिन, पूर्व, फिर, पहले, पीछे, ये सब किसको संबोधित करते हैं, ये सब के सब काल को संबोधित करते हैं। दूसरा आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, यानी नाम ही है स्थानवाचक। स्थान का मतलब होता है जो स्थान संबंधी जहाँ विशेषता बताई जाती है दोस्तों, वही क्या हो जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, इस तरफ, उस तरफ, ये सब क्या बताता है, ये सब स्थान को बताता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे एग्जाम्पल है कि अंधेरे में उधर मत जाओ, तो जाना तो क्रिया हो गई और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्थान को बताया जा रहा, स्थान हो जाएगा उधर। फिर आते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब होता है कि इस काम को करने का तरीका क्या है, उसी को रीति कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई, तो यहाँ पर वर्षा कैसे प्रारंभ हुई, अचानक हुई, तो ये अचानक क्या हो गया, अचानक इसकी एक रीति हो गई। फिर जैसे मैं वापस बोलती हूँ रमेश धीरे धीरे चलता है, तो चलने की क्रिया क्या है, धीरे धीरे है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रीतिवाचक की इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की जहाँ हम बात करें, परिमाण का मतलब होता है किसी चीज को नापना, तोलना। निश्चित नाप तोल भी हो सकता है और अनिश्चित नाप तोल भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक। जैसे मुट्ठी भर, या फिर इसमें मुट्ठी भर क्या हो जाएगा, यह अनिश्चित हो जाएगा। या फिर कहते हैं 1 किलो, या फिर 1 मीटर, 2 मीटर, ये निश्चित है, ये परिमाण है। यानी किसी भी वस्तु का नाप तोल जहाँ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक के बाद दोस्तों हम आगे आते हैं स्वीकारवाचक। स्वीकारवाचक का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को स्वीकार करना। स्वीकारने का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज के लिए हाँ करना, उसके लिए मना नहीं करना, उसे कहते हैं स्वीकारवाचक। जैसे तुम्हारा काम अवश्य होगा, यहाँ पर अवश्य क्या हो गया, यहाँ अवश्य क्या हो गया, स्वीकारना हो गया। हाँ, हूँ, अवश्य, इस तरह के शब्द जहाँ पर आ जाते हैं उसे स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर आते हैं निषेधवाचक पर। निषेध का मतलब होता है मना करना। अगर किसी काम के लिए जहाँ मनाही होती है, मना कर दिया जाता है, तो वहाँ हो जाएगा निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम आलस्य मत करो या मत करना नहीं, ये सब क्या हो जाएगा, ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दोस्तों आज यहाँ तक ही, कल अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अवयव के दूसरे भेद हैं, अगले भेद को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।